नमस्कार। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं कमाल की तकनीक की, डॉकर। जी, डॉकर काफी सुना है इसके बारे में आजकल। हाँ बिल्कुल। हमें एक हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल मिला है जो इसे बड़े अच्छे से आसान तरीके से समझाता है। अच्छा। तो सोचा कि चलो मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर ये डॉकर क्या बला है और ये इतनी ज़रूरी क्यों हो रही है। कोशिश रहेगी कि इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें। हाँ, जरूर देखते हैं। तो सबसे पहले ये डॉकर आखिर है क्या वीडियो के हिसाब से। सोचिए आपने एक जबरदस्त ऐप बनाया। अब आप चाहते हैं कि ये ऐप किसी भी कंप्यूटर पर, चाहे वो आपका हो या किसी और का, या सर्वर पर बिल्कुल एक जैसा चले बिना किसी दिक्कत के। हाँ, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेवलपर्स के लिए। मेरे माई पे तो चलता है। एग्जैक्टली। तो डॉकर यही करता है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो आपके ऐप और उसकी सारी जरूरतों डिपेंडेंसीज को एक डिब्बे में पैक कर देता है। अच्छा, डिब्बा मतलब कंटेनर। हाँ, कंटेनर। वीडियो में यही शब्द इस्तेमाल हुआ था। उसे कंटेनर कहते हैं, उसमें सब पैक। हाँ, और ये कंटेनर वाली बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले डॉकर से पहले इसी काम के लिए वर्चुअल मशीन यानी वीएम्स यूज़ होती थी। हाँ, वीएम्स सुना तो है। पर उनमें एक दिक्कत थी, हर वीएम को अपना पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था। ओहो, पूरा ओएस। हाँ, तो वो बहुत भारी हो जाती थी और धीमी भी। डॉकर कंटेनर यहीं पर अलग है। अच्छा, कैसे? ये हल्के और तेज होते हैं क्योंकि ये जिस मशीन पर चल रहे हैं, जिसे होस्ट मशीन कहते हैं, उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं। अपना अलग ओएस नहीं चाहिए। अरे वाह, रिसोर्स बच गए। बिल्कुल। वीडियो में एक बढ़िया सा कंपैरिजन चार्ट भी था। वो दिखाता है कि इससे कितना फर्क पड़ता है। एक ही मशीन पर कई सारे कंटेनर आराम से चल सकते हैं बिना ज्यादा लोड के। समझ गया। काफी एफिशिएंट लगता है ये तो। अच्छा, और इस डॉकर सिस्टम के कुछ खास हिस्से भी बताए थे वीडियो में? कोर है, रन टाइम है, वो ही सब कुछ चलाता है। ठीक है। और इमेजेस, डॉकर इमेजेस? हाँ, डॉकर इमेजेस ये रीड ओनली टेम्पलेट्स होते हैं। एक तरह से नक्शा जिससे कंटेनर बनता है। ओके, टेम्पलेट। और जब ये इमेज चलती है तो वो बन जाता है डॉकर कंटेनर, यानी आपका चलता फिरता ऐप अपने आइसोलेटेड माहौल में। गॉट इट। इमेज, कंटेनर। और ये इमेज बनती कैसे है, उसके लिए भी कुछ था? हाँ, उसके लिए होती है डॉकर फाइल। ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि इमेज कैसे बनानी है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन फाइल जैसे रेसिपी बुक? हाँ, काफी हद तक। और एक और चीज थी, डॉकर हब। डॉकर हब, ये क्या है? ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्री है। जैसे ऐप स्टोर होता है ना, वैसे ही यहाँ पर आपको हजारों बनी बनाई डॉकर इमेजेस मिल जाती हैं। आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बनाई हुई इमेज शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे कोई पॉपुलर सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे डेटाबेस, तो मुझे खुद इमेज बनाने की जरूरत नहीं? जरूरी नहीं। आप डॉकर हब पर सर्च कर सकते हैं, जैसे MySQL या Nginx या Redis। इनकी ऑफिशियल इमेजेस वहां मिल जाएंगी। कमाल है। वीडियो में एक उदाहरण भी था शायद, नोड.जेएस ऐप का। हाँ था। मान लीजिए एक Node.js ऐप है। उसे कहीं भी चलाने के लिए आप एक डॉकर फाइल लिखते हैं। उसमें आप बताते हैं कि बेस इमेज कौन सी लेनी है। जैसे Node 16 वाली इमेज ले ली डॉकर हब से। ओके, बेस इमेज Node 16। फिर कॉपी कमांड से अपना ऐप कोड उस इमेज के अंदर डालते हैं। फिर रन कमांड से जैसे npm install डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, npm इंस्टॉल भी फाइल में लिख देंगे? हाँ, डॉकर फाइल में ही। और आखिर में cmd या entry point कमांड से बताते हैं कि कंटेनर शुरू होने पर ऐप कैसे चलाना है, जैसे node-app.js। समझ गया। तो फ्रॉम, कॉपी, रन, cmd, ये सब डॉकर फाइल में लिखा? बिल्कुल। और फिर बस दो कमांड्स, टर्मिनल पे docker build -t myapp डॉट लिखेंगे तो इमेज बन जाएगी myapp नाम से। डॉकर बिल्ड, ठीक है। और फिर डॉकर रन -p 3000 myapp लिखेंगे तो उस इमेज से कंटेनर चलने लगेगा। पोर्ट 3000 पर आपका ऐप एक्सेसिबल हो जाएगा। अरे वाह, ये तो सच में काफी सीधा लगता है। बिल्ड करो, रन करो। हाँ, ये प्रक्रिया को बहुत स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेट कर देता है। दोहराना बहुत आसान है। और डॉकर हब से इमेज लेना तो और भी आसान होगा। जी हाँ, बस डॉकर पुल MySQL जैसा कमांड देना है
और MySQL की लेटेस्ट इमेज आपके सिस्टम में आ जाएगी। ये तो कमाल है। वीडियो में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड कहा गया था शायद। हाँ बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी IAC। इसका मतलब यही है कि आप अपने ऐप के लिए जो भी सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्क वगैरह चाहिए, उस पूरे माहौल को आप कोड यानी डॉकर फाइल के जरिए डिफाइन और मैनेज कर सकते हैं। इससे कंसिस्टेंसी रहती होगी ना, मतलब डेवलपमेंट में जैसा चल रहा है वैसा ही प्रोडक्शन में। एग्जैक्टली यही इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। पोर्टेबिलिटी भी है, एक बार इमेज बनाई वो कहीं भी चलेगी जहां डॉकर है। आइसोलेशन है, हर कंटेनर अपने आप में अलग चलता है। स्पीड VM से ज्यादा है ही। हाँ, फायदे तो साफ दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज थी डॉकर कंपोज, वो कब काम आता है? हाँ, डॉकर कंपोज वो तब काम आता है जब आपके ऐप में एक से ज्यादा सर्विसेज हो। जैसे मान लीजिए आपका एक वेब फ्रंट एंड है, एक बैकएंड API है और एक डेटाबेस है। ये तीनों अलग अलग कंटेनर में चलेंगे। ओके, मल्टी कंटेनर ऐप। हाँ, तो इन तीनों को एक साथ मैनेज करने के लिए आप डॉकर कंपोज यूज करते हैं। एक डॉकर compose.yml फाइल बनाते हैं। एक और फाइल, YML फाइल? जी, YML फाइल। इसमें आप अपनी तीनों सर्विसेज, वेब, API, DB और उनकी सेटिंग्स, जैसे कौन सी इमेज यूज करनी है, कौन से पोर्ट खोलने हैं, कौन सी सर्विस किस पर डिपेंड करती है, ये सब डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, सारी जानकारी एक जगह? हाँ, और फिर बस एक कमांड, डॉकर कंपोज अप। डॉकर कंपोज अप। और उससे आपकी तीनों सर्विसेज के कंटेनर एक साथ बन भी जाएंगे और चलने भी लगेंगे। एक ही कमांड से पूरा एप्लीकेशन स्टैक अप। क्या बात है, ये तो सच में बहुत पावरफुल लगता है। मल्टी कंटेनर एप्स के लिए तो ये वरदान जैसा होगा। बिल्कुल, खासकर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए बहुत उपयोगी है, जहां बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज होती हैं, उन्हें मैनेज करना आसान हो जाता है, स्केलेबिलिटी में भी मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर जैसा हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल से समझा, डॉकर आज के डेवलपर्स के लिए, खासकर जो डेवऑप्स या क्लाउड में काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए एक मस्ट हैव टूल बन गया है। हाँ, कहना गलत नहीं होगा। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को बहुत सुसंगत, एफिशिएंट और भरोसेमंद बनाता है। सही कहा, इसने वाकई डेवलपमेंट का तरीका बदल दिया है काफी हद तक। जी। वैसे यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। वीडियो ने डॉकर के बाद कुबरनेटिस का भी जिक्र किया था। हाँ, किया तो था, K8s। तो जब डॉकर एक ऐप या कुछ सर्विसेज को चलाना इतना आसान बना देता है, तो सोचिए जब सैकड़ों या हजारों ऐसे कंटेनर एक साथ चल रहे हों किसी बड़े प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। बाप रे, सैकड़ों या हजारों? हाँ, तो उन्हें मैनेज करना, उनकी हेल्थ चेक करना, लोड बैलेंस करना, स्केल करना, ये कितना जटिल होता होगा। हाँ जी, तो सोचने वाली बात है। कुबरनेटिस जैसे ऑर्केस्ट्रेशन टूल इसी बड़ी चुनौती को कैसे संभालते होंगे? शायद ये हमारी अगली चर्चा का विषय हो सकता है।